नमस्कार। एक सवाल जो है जिसके जवाब बिहार की जनता मांग रही है, विपक्ष भी मांग रहा है, और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बड़ी मजबूत सरकार के मजबूत गठजोड़ के साथ और बड़े आंकड़े के साथ एक मजबूत सरकार बना करके प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रही है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ भी बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से आस्था और मजबूत पकड़ नीतीश कुमार के साथ दिखाई है। इसमें कई साथी छिटक भी गए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी रखी हुई है। अगर ऐसी सरकार और इतने मजबूत इरादे वाली सरकार जो ये कहती है कि हमने पाकिस्तान को भगा दिया, हमने फलाने को भगा दिया, हमने चाइना को औकात में ला दिया, ऐसी सरकार यदि बिहार में आकर के 15 साल पुरानी बातों को दोहराती हो, याद दिलाती हो और ये कहती हो कि लकड़ सुहुआ आ जाएगा, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और जनाधार वाली कही जाती है, मतलब लोगों की संख्या कार्यकर्ताओं वाली पार्टी जो कही जाती है, जनाधार की बात भी करें तो देश के कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। और ऐसी पार्टी यदि बिहार के 13 करोड़ लोगों को ये डराती हो 15 साल शासन करने के बाद कि आप अगर महागठबंधन को, वामपंथियों को वोट देते हैं, आरजेडी को वोट देते हैं, अगर आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, तो बिहार एक बार फिर से अपराधियों के हाथ में चला जाएगा, नक्सलवाद प्रभावित हो जाएगा, हत्याएं शुरू हो जाएंगी, अपहरण शुरू हो जाएगा, उद्योग के नाम पर वो अपहरण उद्योग चलने लगेंगे। तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होती है और शक भी होता है कि क्या 15 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। इतने ताकतवर लालू प्रसाद और ये वामपंथ है जो कि लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा था, वो फिर से पनप जाएगा। स्थिति बड़ा ही भयंकर है और इसके जवाब शायद आपके जहन में भी नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि 15 साल के बाद और जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं उसमें नक्सलवाद और अन्य चीज़ों की कोई ज़रूरत है? एक चीज़ निश्चित रूप से है कि यदि आप हाथ को काम नहीं देंगे तो वो काम की जगह पर कुछ न कुछ तो करेगा, और शायद 15 साल में यही वो डर है, यही वो नक्सलवाद है जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को सता रहा है। चर्चाएं बहुत हो गई, कई बड़े बड़े विश्लेषकों ने ये बातें कही हैं, कई पत्रकारों ने, कई बिहार को करीब से जानने वालों ने इन बातों का कहीं ना कहीं लबोलुआब ये रखा है कि अगर बिहार के 7 करोड़ युवा को रोजगार नहीं मिलता है, पलायन की स्थिति अच्छी नहीं है, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ एक सुई का भी कारखाना नहीं बना, तो इसका दोष किसको जाता है? इन सब बातों के अलावे यदि आप 15 साल के बाद भी लालू प्रसाद और वामपंथियों से अगर डराते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी अक्षमता है। ये बातें अब चर्चा में शुमार हो गई है और हमने आम जनता से भी जब बातें पूछी तो वो यही कहते हैं कि हमें अब नहीं लगता कि एक बार फिर से पुराने 15 साल वाले या उससे पहले के समय की चर्चा होनी चाहिए। एक बार फिर से कई मीडिया चैनल्स को अपने दिए गए बयान में जेपी नड्डा, जो कि उनकी राजनीतिक शुरुआत या कहा जाए कि शुरुआती दौर में बिहार से उनका नाता रहा है, वो ऐसी बातें अगर बिहार में आकर के कहते हैं तो निश्चित रूप से डरा रहे हैं वो, और बिहारी अब डरने वाले नहीं हैं। ये वो बिहारी हैं जो कोरोना काल में बिना वक्त दिए हुए, प्रधानमंत्री ने जब घरों में लॉकडाउन किया तो ये हजार किलोमीटर पैदल आकर के अपने गांव, अपने घर, अपनी जगह, अपनी ज़मीन पर चले आए और कहा कि मिट्टी खा करके रह जाएंगे पर बाहर नहीं जाएंगे। कई लोग ऐसे संकल्प के साथ आज भी बिहार में हैं और ज़मीन खोद करके अपने लिए रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। आप इन लोगों को डरा रहे हैं। आप रोजगार देने में अक्षम हैं, लेकिन आप डराने में माहिर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी बार बार ये बातें कह रहे हैं, आपके खुद के साथी इस बात को बताने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आ रहे हैं। लोजपा और चिराग पासवान जम करके ये बात करें कि 15 साल में बिहार का एक रत्ती भी विकास नहीं हुआ। हम नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन की समीक्षा करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके 7 निश्चय में कितने भ्रष्टाचार हुए, और आप कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, नक्सलवाद बढ़ जाएगा। हमने देखा एक रिपोर्ट
जिसमें जेपी नड्डा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, अब वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं, वो साफ तौर पे अध्यक्ष जेपी नड्डा वैक्सीन की बात करते हैं, नौकरी और जंगल राज के मामलों पर वो मुखर हो जाते हैं। अपने लिए 19 लाख रोजगार की बात तो करते हैं, अपने द्वारा घोषित 19 लाख रोजगारों की बात करते हैं, लेकिन 10 लाख रोजगार की बात अगर तेजस्वी यादव के द्वारा, जिसकी शुरुआत उन्होंने करके एक मुद्दा दे दिया था इस बार के चुनाव में, उसकी चर्चा होती है तो निश्चित रूप से उनके चेहरे और भाव सिकोड़ जाते हैं। बार बार उसके लिए काट पैदा करते हैं। उन्हीं के लोग कहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो क्या 19 लाख लोगों के लिए पैसे आपने इकट्ठा करके रखे हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि यदि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनती है तो केंद्र उनकी मदद नहीं करेगा? वैसे भी मदद करने की बात कहाँ आती है? नीतीश कुमार की भी डबल इंजन की सरकार तो थी, लेकिन पलायन कहाँ रुका? कहाँ यहाँ फैक्ट्रियाँ आकर के लगी? नीतीश कुमार जी ने तो साफ कह दिया कि लैंड लॉक ये स्टेट है, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं आ सकती हैं। इस पर हमने जब विस्तृत चर्चा की थी तो आपको याद होगा कि जगदानंद सिंह ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर जल मार्ग को खोल दिया जाए तो उससे बड़ा रोजगार का साधन कुछ नहीं हो सकता। खैर, बहुत सारी बातें हैं, वो तो होगा ही, लेकिन एक बार फिर से माले गठजोड़ से बिहार में जंगल राज ही आएगा, शब्द रखिएगा, ही आएगा। एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वे भी तो नहीं बदले। अगर बदलाव नहीं होता तो तस्वीरें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की भी होती। अगर बदलाव नहीं होता तो आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात में नीतीश कुमार की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होती। हमने कई अखबारों में, कई इश्तेहारों में देखा है, सड़क पर लगे होर्डिंग में देखा है कि मोदी है तो मुमकिन है कि आप कहते हैं। क्या नीतीश कुमार पर भरोसा आपको नहीं? भरोसा होगा भी कैसे? नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बिहार फिसड्डी है और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। ये बातें शायद आप भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोजपा जो बातें कह रही हैं, एक तरफ जहां जदयू ये कह रहा है कि वो वापस एलजेपी को अब एनडीए में नहीं लेंगे, आपके पास जवाब नहीं है। आप कहते हैं एक तरफा प्यार है। आपके अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं, वर्तमान में गृह मंत्री, आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो इस पूरे चुनाव से अपने आप को अलग किए हुए हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में कोई चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें एनडीए एकजुट हो? आपको ऐसा लग रहा है कि 15 साल के शासन से आप सभी खुश हैं? आप एक दवाई देने का शर्त रखते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तब दवाई आप देंगे, वैक्सीन देंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई भी सरकार किसी खास पार्टी या गठबंधन के लिए नहीं होती है, आम जनता के लिए होती है। जैसे ही वोटिंग खत्म हो गया, परिणाम आ गया, आपकी सरकार बन गई, तो वो 49% लोग जो हैं, जो आपको वोट नहीं देते हैं, वो भी आपकी प्रजा हो जाते हैं। उनके लिए भी आपका फर्ज उतना ही बन जाता है। 2015 में क्या कुछ हुआ था, ये बातें मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन जो ये बयान आया कि माले गठजोड़ से तो बिहार में जंगल राज ही आएगा, इस पर आपत्ति निश्चित रूप से है। यानी आप सक्षम नहीं है कि आप इस देश में, भले ही पाकिस्तान को बाहर खदेड़ने की बात करते हो, लेकिन इस देश में सुशासन और प्रशासन कायम करने में आप अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। आपके वादों से, आपके शब्दों से यही तय हो रहा है। बात 15 की करते हैं तो 15 में, माफ कीजिएगा, आपको सत्ता में आने का फरमान नहीं दिया था बिहार की जनता ने। वो तो बैकडोर से आप चले आए थे। नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा पता नहीं कब कैसे जग जाती है, जो आजकल नहीं जग रही है। अगर जग जाती तो जो बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो ये कहते हैं कि बिहार के हित में, कि वो अभी भी बिहार की जनता से अपील करते हैं कि भाजपा को अलग और मुझे अलग वोट दीजिए। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं है। वर्तमान स्थिति में यह कहना कि अगर माले और आरजेडी गठजोड़ सत्ता में आ जाएगा तो जंगल राज ही आएगा, ये नक्सलवाद ही आएगा, ये बहुत ही दुखद है। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बिहार वालों को, बिहार वासियों को डराने वाली बात है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बहुत ही मजबूत गठजोड़ को कहीं ना कहीं एक अलग खाने में रखता है कि उनके पास ये मादा नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो नक्सलवाद को और जंगल राज को रोक सकें। 15 साल के बाद इन सब बातों की कोई तुलना नहीं थी, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 15 साल इस देश के लोगों ने आप पर भरोसा किया था, आपको वोट दिया था, और इसलिए दिया था कि आप
सब कुछ समाप्त करके एक बेहतर बिहार का निर्माण करें। अब आपको फिर 5 साल समय चाहिए। क्यों चाहिए, ये आप खुद बिहार की जनता के सामने बोल रहे हैं। जो स्थितियां हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि कोई सामंजस्य नहीं है। न नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यों की अच्छाइयां दिखाने का बीजेपी को कोई मतलब है, और न ही इन 6 साल में अपनी कमियों को बताकर फिर आने वाले समय में अच्छाइयों की बात करने का कोई मतलब है। इनके पास सिर्फ जिस तरह की बातें ये हो रही हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी के लोग हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने यूपी में युवराजों को हराया है, बिहार में भी युवराजों को हराएंगे। युवराज, जंगल राज, नक्सलवाद, इससे बढ़ करके कोई बात नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार की 13 करोड़ जनता, जिसमें से वोटर जो हैं वो क्या फैसला लेते हैं। निश्चित रूप से ये एक चिंता का कारण है कि बिहार को आप सॉफ्ट कॉर्नर समझते हैं, वो ज़मीन समझते हैं जहां दलदल है, और जब भी कंकड़ फेंकिएगा तो उसके अंदर घुस जाएगा, नज़र नहीं आएगा। कंकड़ के चोट लगेंगे सर। आप जो कंकड़ फेंक रहे हैं, आप नक्सली बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से जंगल राज बता रहे हैं आज 15 साल के बाद भी, तो वो छींटे, वो दाग कहीं ना कहीं पड़ते हैं। खबरें तो हम लगातार आपको दिखाते हैं, लेकिन इस खबर के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि मुद्दों से भटकाने की एक बार फिर से प्रयास हो रही है, और ये मुद्दे भटकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता को चाहिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुरक्षा। ये दे सकते हैं तो आप बातें कीजिए, वरना डराइए मत। अब डर नहीं है बिहारियों में, क्योंकि सब कुछ देख चुका है। 15 साल पहले का भी देख चुका है, 15 साल आपके साथ भी देख चुका है। बीच सड़क पे हत्याएं हो जाती हैं, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। शराबबंदी में घर घर शराब बंटते हैं, होम डिलीवरी होती है, लोग सब देख रहे हैं। सड़कों पे कल रिक्शा वाले ने जिस तरह से बातें की, वो देख करके लगता है कि आपके अनाज उसे नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप क्यों डरा रहे हैं हमें? आप आए हैं चुनाव लड़ने, एक मजबूत सरकार देने का वादा करते आप कहते कि हम रोज़गार देंगे। भले ही आपने 2014 में वादा करके नहीं दिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है, लोग दुखी हैं, पर आपको 2019 में उससे भी ज़्यादा भर भर के, झोली भर के मत देते हैं, इसलिए कि आप पाकिस्तान को हरा दीजिएगा, आप चाइना का मुंह बंद कर दीजिएगा, चाइना को खदेड़ दीजिएगा, जो कि आपके ज़मीन पर रोज़ कब्जे कर रहा है। और यही आप बातें आकर के आप बिहार के लोगों को डरा रहे हैं। मत डराइए सर, मत डराइए। इस डर ने अगर कहीं उबाल आ गया तो फिर बड़े आंदोलन होंगे। आप आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, आपको पता है कि आंदोलन का रुख क्या होता है, सब कुछ तबाह कर देता है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।